घर में घुसा मोदी, घर में घुसा मोदी। ओ दीदी, ओ दीदी, जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। खात्मा हुआ 15 साल से जो कोहराम मच रहा था, कोहराम मच रहा था। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस खत्म, बाय बाय, टाटा। दोस्तों, पता है क्या क्या नहीं किया दीदी ने, क्या क्या नहीं किया। बात करेंगे सब हर चीज़ के बारे में। जिस मतलब उन्होंने दिखा दिया। आरजीकर मेडिकल का जो केस हुआ, हमारी जो बहन, उनकी मृत्यु हो गई, उनका बलात्कार किया गया। एक डॉक्टर सेफ नहीं है, मतलब मेन सिटी में बंगाल में सेफ नहीं है, अपने ही हॉस्पिटल में कहाँ सेफ रहेगा। हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है, और दीदी खुद बाहर आ गई थी हाथ जोड़कर। अगर आप मंत्री हैं, आप अगर पावर में हैं, तो आपको करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। आप रास्ते पे क्या कर रही हैं आकर? आप किसके लिए लड़ रही हैं? आपको हर सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए था। और उस मेडिकल में भी आपके ही लोग, आपके ही गुंडों ने क्या कोहराम मचाया, क्या तोड़फोड़ की, सब जानते हैं। टीएमसी टीएमसी टीएमसी, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। तो इस बार आप कैसे जीतती? और इसी का फ़ायदा उठाया मोदी साहब ने, और अच्छा किया। और आपके घर में घुसकर जीते। 15 साल से जो चल रहा था वो सब कुछ टूटा। हमें तो यकीन नहीं है कि हमारे उड़ीसा में बीजू बाबू का जो दल है, नवीन पटनायक जी, नवीन बाबू, उनको कोई हटा सकता है कुर्सी से। लेकिन पता नहीं क्या गलती हुई, जो भी हुई। नवीन बाबू तो हमारे फेवरेट हैं, लेकिन मोदी साहब भी फेवरेट हैं। सेंट्रल में अगर मोदी, तो हमारे उड़ीसा में, स्टेट में, तो हम नवीन बाबू को ही, नवीन जी को ही मानते हैं। लेकिन इतने सालों के बाद किसी को यकीन नहीं था कि केरल में, यहाँ पे, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में हमारे यहाँ बीजेपी कमल का फूल खिला देगा। बाकी था यही टीएमसी। जब हमारे यहाँ कमल का फूल खिल गया तो टीएमसी किस खेत की मूली है। और अभी भी खबर आई है, अगर आप देखेंगे तो दीदी कह रहे हैं कि उनको एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर सीसीटीवी ऑफ कर दिया और उनको लात मारी गई। ये तो साफ झूठ है, कोरा झूठ है एकदम से। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। किसी को पता नहीं चला और तुम, आपको लात मार दिया। करने के लिए तो और भी कुछ कर सकते थे आपके साथ, लात क्यों मारी? तो ये गलत चीज़ है। ये नाटक कर रही हैं, मीडिया में आके बयान दे रही हैं दीदी। कितने ही कामधुनी गैंगरेप आप देखिए, अगर आपको याद हो, मैं याद दिलाना नहीं चाहता, लेकिन देखिए क्या हुआ। सब कुछ सारे छूट गए। आप अगर सोच रहे हैं कि निर्भया का जो गैंगरेप है, जो निर्भया हमारी बहन थी, उनका जो केस है वो बर्बरता है, तो बर्बरता क्या है आपको नहीं पता। इसे कहते हैं बर्बरता। कामधुनी गैंगरेप केस, किसी को सज़ा नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ इस दीदी की वजह से, इस दीदी की वजह से। हमारी बहन उड़ीसा से, हमारे केवंझर डिस्ट्रिक्ट से ही, उड़ीसा से, वो भी मेडिकल पढ़ने गई थी। उनके साथ भी दुष्कर्म किया गया, लेकिन दीदी ने कुछ नहीं किया। अपने ही घर में जो एक मेडिकल, आरजीकर मेडिकल में इतना हो जाता है, इतना कुछ, और सबको बचाने की कोशिश करती हैं। उनके साथ तो यही तो होना था, और बीजेपी ने यही किया, सही किया। मतलब हमारे हिंदुस्तान में मुझे लगता था कि जो वेस्ट बंगाल है, जब मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, तो दादा दादा कहते हैं, अच्छा लगता है, वो सुनने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ऐसी सरकार थी जहाँ पे नारी सुरक्षित नहीं है। मैं तो कहूँगा कि ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद आरजीकर मेडिकल का, हिंदुस्तान में अगर सबसे इनसिक्योर जगह नारियों के लिए है तो वो ये है। वेस्ट बंगाल था, लेकिन अब नहीं, अब बीजेपी है। और देखिए बीजेपी जब पावर में आ रही है, मोदी सरकार जब अब पावर में आई, ना कोई मौज मस्ती, ना कुछ हल्ला गुल्ला। और जो भी बॉर्डर पे थे, जिनके पास सही से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब नहीं है, उनका वोट लेने का जो अधिकार है छीन लिया जा रहा है। अब ये बातें सुनने में आ रही हैं कि जो बॉर्डर में हैं, जिनके पास सही से डॉक्यूमेंट वो दिखा नहीं पा रहे, उनके दादा परदादा के पुश्तों की, उनको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। हा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सही हो रहा है। जैसे कि सभी कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन नहीं, धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी यहाँ पे हिंदू सेफ नहीं है। बाहर देशों में क्या हो रहा है वो तो भूल ही जाओ, हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है। लेकिन अब बीजेपी हर जगह पावर में आ गई, हर जगह।
अब देखी जाएगी क्या हो रही है, अब लोग जानेंगे क्या हो रहा है। आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर, और अपडेट आती रहेंगी, मैं बताता रहूँगा। लेकिन जो ममता दीदी कह रहे हैं कि उनको लात मारी गई, आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर। ये तो झूठ लग रहा है मुझे, साफ झूठ। सीसीटीवी ऑफ करके उनको लात मारी गई, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ क्या और कोई नहीं था? ममता दीदी खुद कह रही हैं, आप बाइट में जाके देख सकते हैं कि मुझे सीसीटीवी ऑफ करके एक कमरे में, अंधेरे कमरे में ले लिया गया और मुझे लात मारी गई। मजाक लग रहा है, एक के बाद एक मजाक, बहुत नाटक हो रहा है। और ये भी कह रही हैं ममता दीदी कि ममता दीदी ये कह रहे हैं कि जितने भी वोट हैं बीजेपी ने चोरी किया है, एकदम उलट पुलट कर दिया। जब वोट चल रहा था लाइव तब तो आपने कहा कि हम सही चल रहे हैं, अब जब हार गए अभी आपको पता चल रहा है कि गलती हो गई, उन्होंने वोट चुरा लिए। तो कैसे चुरा लिए वो तो बताइए, वो भी आप जो मतलब बता नहीं पा रहे हो। किससे, मतलब कौन बताएगा फिर कैसे चोरी हुई? टीएमसी 15 साल के बाद गया, मोदी घुसा, जैसे पाकिस्तान में घुस के मारा है हमने, ऐसे ही अब बंगाल में मोदी साहब ने घुस के मारा है। बिल्कुल, एक्चुअली यहाँ पे जंगल राज चल रहा था, गलत मत मानिए, जंगल राज चल रहा था। ऐसी चीज़ें होंगी, हमारी बहनें जहाँ सुरक्षित नहीं हैं वहाँ पे ऐसी सरकार होने का क्या मतलब है? वो भी एक नारी, नारी है कि पता नहीं डायन है, क्या पता इनको, क्या ही कहूँ मैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या ही कहूँ, जब ये सब देखते हैं हम तो खून खौल जाता है जी, खून खौल जाता है। आप सबका क्या कहना है बताइए जरूर। और मैं अगली वीडियो ला रहा हूँ, हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ के धाम को दूसरा धाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो वीडियो लंबी होने वाली है। और इसका गुस्सा तो मेरा फूटेगा, पूरे टीएमसी के ऊपर फूटेगा और ममता दीदी के ऊपर फूटेगा। बिल्कुल, मेरे बाप के ऊपर जो उंगली उठाएगा। वैसे भी महाप्रभु ने उंगली तोड़ ही दी है, पूरा टीएमसी को तोड़ ही दिया है। बोला ना, उसकी मार में, लोग कहते हैं ना उसकी मार में आवाज़ नहीं होती लेकिन जोर होता है। ना 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 ना, मैं कहता हूँ उसकी मार में आवाज़ भी होती है, जोर भी होती है, सब कुछ होता है। दिखा दिया महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ने। साइड हो जाओ, नौटंकी नहीं चलेगी, कलयुग का एक ही भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी।